अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। बीएस इंग्लिश 5th सेमेस्टर पोइट्री की जो लेक्चर सीरीज़ है वो हमने शुरू की हुई है और आज हम करेंगे जी विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है ना, वी आर 7, कि हम 7 बहन भाई हैं। बेसिकली विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो कहीं जा रहे थे तो रास्ते में एक कॉटेज गर्ल से, जो कि एक वाइल्ड एरिया में यानी जंगली एरिया में रहती थी, तो उससे उसकी मुलाकात हो जाती है। तो शायर उससे पूछता है कि आप कितने बहन भाई हो, तो वो कहती है कि हम 7 बहन भाई हैं, वी आर 7। लेकिन उस लड़की की मासूमियत आप देखें कि उसमें एक बहन और एक भाई, उनकी डेथ हो गई है, लेकिन वो उनको भी ज़िंदा काउंट करती है और शायर के पूछने पर वो बार बार यही इसरार करती है कि वी आर 7। तो बेसिकली ये जो पोइम है ये उस बच्ची की जो मासूमियत है उसको प्रोजेक्ट करती है। बहुत ही सिंपल सादा सी नज़म है। आइए इसकी ट्रांसलेशन जो है वो करते हैं। अ सिंपल चाइल्ड यानी एक सादा सी बच्ची थी। डेट लाइटली ड्रॉज इट्स ब्रीथ यानी जो आहिस्ता आहिस्ता अपनी सांसें ले रही थी। एंड फील्स इट्स लाइफ इन एवरी लिम्ब यानी वो ज़िंदा थी, मतलब ये है कि अपने अंदर ज़िंदगी को महसूस कर रही थी। आइए जानते हैं कि उसका जो आइडिया है डेथ के बारे में वो क्या है। आई मेट अ लिटिल कॉटेज गर्ल यानी वो कॉटेज गर्ल थी, यानी एक झोंपड़े में रहने वाली एक बच्ची थी। कॉटेज झोंपड़ा। शी वॉज़ 8 years old, 8 साल उसकी उम्र थी। शी सेड हर हेयर वॉज थिक विद मैनी अ कर्ल यानी कि उसके बाल जो थे वो घुंघरियाले थे। डेट क्लस्टर्ड और वो एक क्लस्टर्ड यानी एक गुच्छा सा बनाए हुए थे। राउंड हर हेड यानी बाल उसके घुंघरियाले थे और ऐसे लग रहा था जैसे उसके सर के ऊपर बालों का गुच्छा सा हो। शी हैड अ रस्टिक, रस्टिक कहते हैं देहाती। वुडलैंड एयर, वुडलैंड एयर का मतलब है कि वो एक जंगली माहौल में पली बड़ी थी। एंड शी वॉज वाइल्डली क्लैड और उसने बेढंगे से कपड़े पहने हुए थे। क्लैड का मतलब होता है पहनना। हर आइज़ वर फेयर, उसकी आंखें बड़ी खूबसूरत थी। एंड वेरी फेयर, हर ब्यूटी मेड मी ग्लैड और ख़ूबसूरत बहुत ज़्यादा थी। उसके चेहरे की खूबसूरती ने मुझे खुश कर दिया। सिस्टर एंड ब्रदर्स लिटिल मेड, आप कितने बहन भाई हो। ए नन्नी दुशीज़ा, हाउ मैनी मे यू बी, हाउ मैनी कितने बहन भाई हो। 7 in all, शी रिप्लाइड, उसने कहा जी हम 7 हैं। एंड वंडरिंग लुक एट मी, और मेरी तरफ हैरत से देखा, हैरत से देखा। एंड वेयर आर दे, और वो कहाँ है। आई प्रे यू टेल, प्रे का मतलब यहाँ पे रिक्वेस्ट है। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे बताओ कि तुम्हारे बाकी बहन भाई किधर हैं। शी एंसर्ड 7 आर वी, हम 7 हैं। एंड 2 of us एट कॉनवे ड्वेल, कॉनवे एक जगह का नाम है और वो कॉनवे के मकाम पर रहते हैं। ड्वेल का मतलब होता है रहना। एंड 2 आर गॉन टू सी, और 2 समंदर में चले गए, मतलब ये है कि वहाँ पे वो एक शिप के ऊपर जॉब करते हैं। यानी 2 कॉनवे में रहते हैं और 2 जो हैं वो समंदर में किसी जहाज़ के ऊपर जॉब करते हैं और एक ये लड़की है, तो ये 5 हो गए। 2 of us इन द चर्च यार्ड लाई, और कहती 2 जो है वो चर्च के सेन में मतलब कि लेटे हुए हैं, मतलब कि अपनी अपनी कब्रों में हैं। मेरी एक बहन और मेरा एक भाई, यानी वो चर्च यार्ड का जो सेन है उसमें एक दरख्त के नीचे वो लेटे हुए हैं, मतलब कि वहाँ उनकी कब्रें हैं। एंड इन द चर्च यार्ड कॉटेज, एंड इन द चर्च यार्ड कॉटेज, और चर्च यार्ड का जो कॉटेज है। आई ड्वेल्व नियर दैम विद माई मदर, तो मैं उनके साथ ही, मतलब कि उनकी कब्रों के साथ ही हमारा झोंपड़ा है और उस झोंपड़े में मैं और मेरी माँ रहती है। यू से डैट 2 एट कॉनवे ड्वेल्व, आप कह रही हो कि 2 कॉनवे के मकाम पर रहते हैं। 2 आर गॉन टू सी, और 2 समंदर में किसी शिप के ऊपर जॉब करते हैं। येट यू आर 7, फिर भी तुम 7 हो। आई प्रे यू टेल, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बताओ। स्वीट मेड, ए नन्नी परी, हाउ दिस में बी, ये कैसे हो सकता है, फिर तुम 7 कैसे हो सकते हो।
देन डिड द लिटिल मेड रिप्लाई, फिर उसे नन्ही बच्ची ने जवाब दिया, 7 बॉयज़ एंड 7 गर्ल्स आर वी, यानी हम 7 बहन भाई हैं। 2 ऑफ अस इन द चर्च यार्ड लाई, 2 जो हैं वो चर्च यार्ड में लेटे हुए हैं। बीनीथ का मतलब नीचे, द चर्च यार्ड ट्री, यानी कि दरख्त के नीचे उनकी कब्रें हैं। यू रन अबाउट, शायर कहता मैंने उसको बताया, लॉजिकली समझाया कि देखो जैसे तुम हो, तुम भागती भी हो। माई लिटिल मेड, योर लिम्स दे आर अलाइव, और तुम्हारे जो अज़ा हैं वो हरकत करते हैं, यानी कि तुम ज़िंदा हो। इफ़ 2 आर इन चर्च यार्ड लेड, अगर 2 चर्च यार्ड के सेन में लेटे हुए हैं, देन ये आर ओनली 5, फिर तो आप बाकी 5 हुए ना। देयर ग्रेव्स आर ग्रीन, वो बच्ची कहती है उनकी कब्रें जो है ना वो सरसब्ज़ व शादाब है। दे मे बी सीन, और हम उनको देखते हैं। द लिटिल मेड रिप्लाइड, 12 स्टेप्स आर मोर फ्राम माई मदर्स डोर, यानी जहाँ पे हमारा घर का दरवाज़ा ना उससे तकरीबन 12 कदम के फासले पर उनकी कब्रें हैं, और वो मतलब कि सब्ज़े से ढकी हुई हैं। एंड दे आर साइड बाई साइड, और वो साथ साथ लेटे हुए। माई स्टॉकिंग्स कहते हैं जुराबें। माई स्टॉकिंग्स देर आई ऑफन निट का मतलब होता है बुनना, यानी उनके कब्रों के पास बैठकर मैं अपनी जुराबें अक्सर बुना करती हूँ। माई करचीफ का मतलब होता है रुमाल। देर आई हैम, यानी वहाँ बैठ के मैं अपना रुमाल जो है वो सीती हूँ। एंड देर ओपन द ग्राउंड आई सिट, और वहाँ पे मैं ज़मीन पे बैठ जाती हूँ। एंड सिंग अ सॉन्ग टू दैम, और उनके लिए गीत भी गाती हूँ। एंड ऑफन आफ्टर सनसेट, और जब सूरज गुरूब हो जाता है सर, व्हेन इट इज़ लाइट एंड फेयर, यानी जब चांद निकल आता है। आई टेक माई लिटिल पॉरिंजर, तो मैं अपनी छोटी सी जो प्लेट है वो उठाती हूँ। पॉरिंजर कहते हैं प्लेट। एंड ईट माई सप्पर देर, और अपना रात का खाना, सप्पर कहते हैं रात का खाना, और अपना रात का खाना उनकी कब्रों के पास बैठकर खाती हूँ। द फर्स्ट डेट डाइड वाज सिस्टर जेन, पहले सिस्टर जेन जो है उसकी डेथ हुई। इन बेड शी मॉर्निंग ले, मॉर्निंग का मतलब होता है कराहना, यानी वो दर्द से कराती रहती थी बिस्तर में। टिल गॉड रिलीज्ड हर ऑफ हर पेन, फिर खुदा ने उसको उसके दर्द से निजात दिला दी, यानी उसे मौत दे दी। एंड देन शी वेंट अवे, और वो चली गई। सो इन द चर्च यार्ड शी वॉज लेड, फिर उसको चर्च यार्ड के मतलब चर्च के सेन में दफन कर दिया। एंड व्हेन द ग्रास वाज ड्राई, और ये उस वक्त की बात है जब घास खुश्क थी, यानी कि आटम ख़िज़ां की बात थी। टूगेदर राउंड हर ग्रेव वी प्लेड, और फिर मैं और जॉन उस सिस्टर जो जिसकी डेथ हो गई है उसकी कब्र के गिर्द हम खेलते थे। माई ब्रदर जॉन एंड आई। एंड व्हेन द ग्राउंड वाज वाइट विद स्नो, यानी जब मौसम बदला, सर्दियाँ आई और स्नोफॉल हुई और उससे ग्राउंड सफ़ेद होगी। एंड आई कुड रन एंड स्लाइड, यानी मैं बर्फ़ के ऊपर भागती थी और स्लाइडिंग करती थी। माई ब्रदर जॉन वाज फोर्स टू गो, तो वो भी जो है वो भी मतलब कि ये दुनिया छोड़ गया। एंड ही लाइज बाई हर साइड, और वो जो सिस्टर जिसकी पहले डेथ हुई थी उसके पहलू में जाकर लेट गया, मतलब कि दोनों की कब्रें पास पास ही थी। हाउ मैनी आर यू देन सेड आई, फिर मैंने कहा अब तुम बताओ कि तुम कितने बहन भाई हो। इफ़ 2 आर इन हेवन, अगर 2 खुदा के पास चले गए हैं तो फिर बाकी तुम कितने रह गए। क्विक वाज द लिटिल मेड रिप्लाई, फिर उसने फौरी जवाब दिया, ओ मास्टर वी आर 7, हम 7 बहन भाई हैं। बट दे आर डेड, मैंने कहा वो तो मर गए हैं। दोज 2 आर डेड, देयर स्पिरिट्स आर इन हेवन, उनकी रूहें जो हैं वो आसमान में हैं, यानी जन्नत में हैं। इट वॉज थ्रोइंग वर्ड्स अवे फॉर स्टिल, इट वॉज थ्रोइंग वर्ड्स अवे, कहता है अभी ये अल्फाज मेरे मुंह में ही थे। फॉर स्टिल द लिटिल मेड वुड हैव हर विल, लेकिन वो अपनी बात पे डटी हुई थी। एंड सेड, और उसने फौरी कहा, ने वी आर 7, नहीं हम 7 बहन भाई हैं।